इस पूरे मुद्दे पर जमकर सियासत भी हो रही है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जमकर जुबानी जंग चल रही है। दिल्ली के अंदर जहांगीरपुरी इलाके में जो दंगे हुए उसमें आम आदमी पार्टी का क्या कनेक्शन है? क्योंकि दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट में जो दंगे हुए थे उसमें भी आम आदमी पार्टी के लोग, नेता, पार्षद और विधायक उसमें सूत्रधार थे, उसके मास्टरमाइंड थे। और वही दिल्ली के जहांगीरपुर इलाके में जो अंसार नाम का या और भी जो पकड़े गए, उनके आम आदमी पार्टी से कनेक्शन है। अगर वो लोग जिन्होंने दिल्ली पुलिस की त्वरित कार्रवाई की अभी तक प्रशंसा नहीं की है, जिन्होंने दिल्ली पुलिस के एक्शन को अभी तक सराहा नहीं है और दंगाइयों की वो चिंता कर रहे हैं कि इसको गलत गिरफ्तार किया है, इसको क्यों गिरफ्तार किया है, तो इस तरह की मानसिकता वही है जो देश के टुकड़े टुकड़े करने वालों का समर्थन करती है, दंगाइयों का समर्थन करती है। भारतीय जनता पार्टी ने एक स्क्रिप्ट तैयार कर रखी है, दंगों की स्क्रिप्ट, और उसका पूरा का पूरा राजनीतिक फायदा उठाने का इनके पास पूरा एक तरीका है। अब तक ये किसी एक अंसार नाम के आदमी को इन दंगों का मास्टरमाइंड बता रहे थे। आज हमारे पास बहुत सारी तस्वीरें इस अंसार की आई हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी की टोपी पहन के ये भारतीय जनता पार्टी की कैंपेन करते हुए नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी संगीता बजाज के लिए कैंपेन कर रहे थे। तो आज ये बात साबित हो जाती है कि भारतीय जनता पार्टी ने इन दंगों की स्क्रिप्ट लिखी। भारतीय जनता पार्टी का आदमी था ये मास्टरमाइंड अंसार, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को ही सबसे ज्यादा इन दंगों का फायदा हो रहा है। अरविंद ओझा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद, हमने देखा है जब जब बुलडोजर चला हो, चाहे उत्तर प्रदेश की बात कर ले, मध्य प्रदेश की बात कर ले, जमकर सियासत हुई है और सरकार पर भी तमाम आरोप मढ़े गए हैं। इससे बचने के लिए किस तरह से वहां पर आज बुलडोजर चलाया जाएगा, क्या एहतियात बरते जाएंगे ताकि एक बार फिर से उंगलियां ना उठें? देखिए, मैं आपको सबसे पहले बताऊं नेहा, जिस तरह से आपने सवाल पूछे, हाल फिलहाल में जो बुलडोजर है वो जहां जहां जा रहा है पीछे पीछे सियासत भी लेता चला जा रहा है। बुलडोजर का एक्शन होता है, उस एक्शन पर रिएक्शन भी होता है, सियासी संग्राम भी होता है। अब चूंकि राजधानी में किसी भी हिंसा के बाद पहली बार बुलडोजर आ रहा है तो उस पर भी सियासत गर्म है। आम आदमी पार्टी अपने आरोप लगा रही है, बीजेपी की अपनी दलील है, और इन्हीं इलाकों में जो बुलडोजर है वो चलना है। और इसके पहले कौतूहल है, कोई ये सोच रहा है कि कहीं हमारे आशियाने पर बुलडोजर तो नहीं चल रहा, कोई ये सोच रहा है हमारे आशियाने पर बुलडोजर तो नहीं चल रहा है। लेकिन बहुत मुमकिन है कि जो कबाड़ी मार्केट, जिसको लेकर बीजेपी लगातार ये आरोप लगा रही थी कि यहाँ पर हिंसा में जो लोग थे वो इन इलाकों में रहते थे, तो बहुत मुमकिन है कि इन इलाकों में भी चले। लेकिन अभी तक हमने स्थानीय लोगों से बात की, उनका कहना है कि उनको किसी तरह का नोटिस वो अभी तक हाल फिलहाल में नहीं मिला है। उसके अलावा बुलडोजर को लेकर जिस तरह से छवि योगी आदित्यनाथ ने बनाई थी, अब बुलडोजर बाबा का तमगा मिला। ऐसा लगता है हर कोई अब उस तरह की छवि बनाने की कोशिश कर रहा है और एक तरीके से जो दंगाई हैं, जो माफिया हैं, उनके खिलाफ जो है बुलडोजर का जो एक्शन है एक सांकेतिक ले चुका है, एक बड़ा रूप ले चुका है। तो इसी को लेकर लगता है कि आज जो एमसीडी का, हालांकि 9 बजे ही यहाँ पर बुलडोजर आ जाना था, लेकिन अभी तक बुलडोजर यहाँ पर नहीं आया है। हालांकि पुलिस से कम्युनिकेशन जरूर हो चुका है,